प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सवेरे टीम 11 के साथ बैठक की और आपको जैसा जानकारी है कि लॉकडाउन 3 4 मई से शुरू होगा, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने तमाम सारे आदेश किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और तमाम सारे रणनीति बनाई है। आज शाम को 8 बजे मुख्यमंत्री सभी जिलों के जिलाधिकारियों से और एसएसपी से इस संबंध में बैठ के बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद वो इस केंद्र की बनाई हुई जो निर्देश हैं उसकी बनाई रणनीति के बाद आज उत्तर प्रदेश की देर शाम गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या बंद होगा और क्या खुला होगा। उत्तर प्रदेश में अभी तय नहीं किया गया है, यानी कि आप ये मान के चलें कि जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का आदेश है वह उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी हूबहू लागू नहीं होगा। शुरुआती रुझान में एक चीज बिल्कुल सामने आ रही है। सरिता प्रवास से बातचीत में प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी जोन में, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, उन्होंने कहा कि केंद्र ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए शराब की दुकानें खोली जाए। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। तो उन्होंने कहा, और दूसरी बात उन्होंने कहा ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन से रेड जोन में शराब की दुकान को लेकर के आवाजाही बढ़ सकती है, जिसको चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर तो रणनीति तय ही कर ली है कि अब वहां पर शराब, उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी। दूसरा आपको हम बता दें, अयोध्या के जिलाधिकारी और गोरखपुर के जिलाधिकारियों ने, दोनों जिलाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि उनके यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो लॉकडाउन जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा, ना रेड जोन, ना ग्रीन जोन, ना ऑरेंज जोन। यानी कि गोरखपुर और अयोध्या दो जिलों के जिलाधिकारी, जबकि आपको बता दें गोरखपुर और अयोध्या दोनों ही ग्रीन जोन में हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां के जिलाधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ किसी तरह की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसी को लेकर के आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। जो हमें शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक लखनऊ में कोई भी गतिविधियां नहीं शुरू होंगी। लखनऊ में जैसे हॉटस्पॉट चल रहा है ऐसे ही चलेगा। ना कोई ऑफिस खुलेंगे, ना कोई गतिविधियां खुलेंगी, ना कोई दुकान खुलेगी। जैसी जिस हालत में है ऐसे ही रहेगा। देर शाम को या कल सुबह तक लखनऊ डीएम का आदेश आ जाएगा। इसके बावजूद आपको बता दें, अभी मुख्यमंत्री शाम को 6 बजे सभी नोडल अधिकारियों से, यानी कि जो नोडल अधिकारी राज्यों में तैनात किए गए हैं उन नोडल अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शाम को 8 बजे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से और प्रमुख सचिव से निर्देश देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। समझा ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी सभी जिलों के जिलाधिकारियों पर छोड़ेंगे, जैसा उन्होंने लॉकडाउन 2 में किया था। लॉकडाउन 2 में भी आपको याद होगा शुरुआत में गृह मंत्रालय की ओर से आदेश आया था कि ऑफिस खोला जाए 33% की हाजिरी के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई हुई वह चीजें लागू नहीं हुई थी। इसको लेकर के जो उहापोटी स्थिति है, असमंजस है उत्तर प्रदेश के लोगों में, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए स्थिरता पर बिल्कुल साफ बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की जो रणनीतियां हैं उस पर अमल नहीं होने जा रहा है। शाम को 8 बजे 6 से 8 के बीच में मुख्यमंत्री सब बातचीत करेंगे। उसके बाद अभी अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की रणनीति, नई गाइडलाइन जारी होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या हॉटस्पॉट में शुरुआत होगी, क्या बंदी होगी, क्या चीज़ें नई शुरू होंगी और क्या चीज़ें बंद होंगी, किन चीज़ों को खुला रखा जाएगा, किन चीज़ों को बंद रखा जाएगा। ये सब रणनीति अभी तय होना बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के शायद अभी भी मुख्यमंत्री और चिकित्सा विभाग दोनों बहुत गंभीर हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 दिन के अंदर बेडों की संख्या 1 लाख बढ़ा ली जाए और उन्होंने कहा है कि जिन 20 जनपदों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज नहीं हैं, जिन 20 जनपदों में वेंटिलेटर नहीं है, उन जिलों में 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर खरीद लिए जाएं कोविड फंड से और वहां पर कोविड फंड के लिए जो है वेंटिलेटर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें कोरोना संक्रमण को लेकर के बढ़ सकता है। उसको लेकर के भी रणनीति बनाई गई है। कल आपको बता दें 845 श्रमिकों को लेकर के नासिक से एक ट्रेन चल चुकी है उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर के। यह ट्रेन कल सुबह 8 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेगी, जिसमें 845 मजदूर हैं। इनमें एक एक मजदूर का डेटा
उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ चुका है। वो कहाँ से है, यहाँ आने के बाद उनको उनका स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग करने के बाद जिनमें कोरोना के लक्षण हैं उनको रोका जाएगा, उनको जो है कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर उनमें कोरोना का पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको मेडिकल भेजा जाएगा। अगर कोरोना नहीं मिलता है तो उनको 7 दिन के लिए 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद 7 दिन बाद फिर जांच होगी, और अगर जांच फिर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो उन्हें उनके होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए भेजा जाएगा। जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनको सीधे बस कल नासिक से ट्रेन आने बाद उनको उनके जनपदों में भेजा जाएगा और उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। एक अहम रणनीति बनाई गई है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं इनको इनके घर के आगे जब भेजा जाएगा होम क्वारंटाइन में, तो इनके घर के बाहर एक फ्लायर लगा दिया जाएगा ताकि पता रहे कि इस घर में बाहर से मजदूर आया हुआ है या बाहर से श्रमिक आए हैं, कामगार आए हैं। और एक समिति बनाई गई है शहरी इलाकों के लिए शहरी समिति और गांवों के लिए ग्राम निगरानी समिति, शहरी निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति। गांवों में जो है प्रधान के अंडर में ये समिति बनेगी जिसमें युवा मंगल दल, एनसीसी और आदि के सदस्य होंगे, जबकि शहर में पार्षद के अंडर में ये समिति होगी और वही इन लोगों की निगरानी रखेंगे कि ये लोग जो होम क्वारंटाइन का ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब रणनीतियां बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि इनको लेकर के शायद कोरोना का संक्रमण बढ़े। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है जो श्रमिक आ रहे हैं इनका सबका मोबाइल नंबर के साथ साथ इनकी सबकी कार्यों की विशेषता भी नोट कर ली जाए, क्योंकि जब हम 16 लाख 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो उसमें उन लोगों को उनके हिसाब से योग्यता के मुताबिक उनकी गुणवत्ता के मुताबिक उनको काम देने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अभी भी नहीं थम रही है। कोरोना मरीजों की संख्या 2455 हो गई है उत्तर प्रदेश में, जबकि 43 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है। और यह कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़कर के उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में पहुंच गया है। हालांकि 6 जिले ऐसे हैं जहां में कोरोना के मरीजों पर काबू पा लिया गया है, यानी वहां पर नियंत्रण अब कोरोना के मरीज नहीं है। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण 64 जिलों में पहुंच चुका है ये उत्तर प्रदेश सरकार की पेशानी पर बल डाल रहा है। शायद इसीलिए केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रणनीति गाइडलाइन आई है कि 4 मई से सब कुछ खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर अमल करने के लिए अभी उहापोह की स्थिति में है और अभी गाइडलाइन बनाई जाएगी डीएम एसएसपी से बातचीत करने के बाद। और 4 मई को ये जो रणनीति होगी वो शाम को गाइडलाइन जारी होगी कि क्या चीज़ें शुरू होंगी, क्या चीज़ें नहीं शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में जो डिस्चार्ज के मरीजों की संख्या 656 है, जबकि जो है आपको बता दें कि एक्टिव केस 1756 अभी भी हैं। 3356 सैंपल की जांच की गई, जांच के लिए भेजे गए थे और 431 सैंपल की जांच हो गई। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की स्थिति आप इसी से समझ सकते हैं। लखनऊ में आज 6 लोगों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कोरोना लखनऊ रेड जोन में है और अभी सभी पाबंदियां लागू हैं। उसके बावजूद लखनऊ में 6 मरीज, आगरा में 12 मरीज, इस तरह के कोरोना के संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 127 नए मामले आए हैं। ये कल से लेकर के अब तक की स्थिति है। 127 मरीज एक दिन में आ गए हैं, जबकि देश में करीब 2300 मामले एक दिन में आए हैं। देश में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह कोरोना संक्रमण थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में लॉकडाउन 3 को लेकर के जो रणनीतियां बनाई गई हैं वो कितनी सफल हो पाएंगी, इस पर भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के जो अभी जो कोरोना संदिग्ध हैं, यानी कि जो कहा जा रहा है जो आइसोलेशन में है, उनकी संख्या करीब 1841 है, जबकि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट यानी माना जाता है कि यह भी कोरोना संदिग्ध ही हैं, उनकी संख्या प्रदेश में 11,769 है इन लोगों की संख्या। इसके अलावा आपको बता दें पूल टेस्ट के माध्यम से 331 पूल टेस्ट की जांच की गई, जिसमें 27 पूल टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं और 308 पूल टेस्ट निगेटिव निकले हैं। इसके अलावा आपको एक और अहम जानकारी दे दें जो कि उत्तर प्रदेश में अब हॉट स्पॉट की संख्या 433 हो गई है और ये प्रदेश के 286 थानों में हैं, यानी कि यहाँ पर जो है
और इन हॉटस्पॉट में अब तक 1712 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें 18,000 संदिग्ध, अभी अपर प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि 18,000 संदिग्ध अभी भी इस हॉटस्पॉट क्षेत्र में हैं, जिनकी तलाशी चल रही है। 11 लाख से ज़्यादा की आबादी के लोग हैं यहाँ पर, और उन सबकी सघन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा बता दें 3,000 लोगों को हॉटस्पॉट में ही क्वारंटाइन किया गया है। 2,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो हॉटस्पॉट एरिया में हैं, यानी कि वो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर के करीब 35,174 FIR दर्ज की गई हैं। 1 लाख से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है, इन लोगों को नामजद किया गया था, और 571 FIR कालाबाजारी को लेकर के दर्ज की गई हैं। और आपको बता दें 7,57,000 वाहनों पर जांच की गई है, और 7,57,000 जांच की गई है, और जो है आपको बता दें 14 करोड़ रुपए का सम्मान शुल्क लगभग इन लोगों से वसूल किया गया है। तो ये सब जानकारी थी जो अभी कुछ देर पहले लोक भवन में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी। उन्होंने कहा कि देर शाम यानी 8 बजे की जो मुख्यमंत्री की वीसी है वो जब खत्म होगी, तब मुख्यमंत्री प्रदेश की नई गाइडलाइन जारी करेंगे, जिसमें तय होगा कि क्या पाबंदियां लागू होंगी, क्या पाबंदियां नहीं लागू होंगी। यानी अभी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की स्थिति है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने जा रही है।